Hello, friends. Welcome to my YouTube channel Vibe to Succeed. Today, I will discuss a cue card, which is describe an interesting person that you have not met in person and would like to know more about. ऐसे इंसान के बारे में आपको बताना है जिसे आप पर्सनली नहीं मिले हो पर उसके बारे में आप आगे जानना चाहते हो और ज़्यादा. So the cues are who is this person? कौन है वो person? How you knew him or her? आप उसे कैसे जानते हो? What interesting things she or he has done? क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें उन्होंने की हैं? And explain what would you like to know more about him or her? आप उनके बारे में क्या और जानना चाहते हो? So let's start the cue card. Well, I'm a people person and there are numerous personalities in the world in every field. However, there are a number of people I have not met in person, but they inspire me and teach me life lessons indirectly, and I'm curious to know more about them. मैं एक पीपल पर्सन हूँ. पीपल पर्सन मतलब जिसे लोगों से बातचीत करना पसंद हो. द पर्सन हु इज़ फ्रेंडली एंड enjoys मीटिंग एंड टॉकिंग टू पीपल. एंड देर आर न्यूमरस पर्सनैलिटीज़. बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं. न्यूमरस मतलब मैनी. बहुत सारे अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग रहते हैं दुनिया में बहुत सारी फील्ड्स में. हाउएवर देर आर नंबर ऑफ पीपल आई हैव नॉट मेट इन पर्सन बट दे इंस्पायर मी. चाहे मैं बहुत सारे लोगों से पर्सनली नहीं मिली हूँ बट दे इंस्पायर मी इनडायरेक्टली एंड टीच मी सम लाइफ लेसन्स. सो आई एम क्यूरियस. क्यूरियस मतलब किसी को जानने की इच्छा होनी कि उसके बारे में और जानना चाहती हूँ. तो मुझे क्यूरियोसिटी है उनके बारे में और जानने की. वन सच पर्सन आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज ग्लोबली पॉपुलर मेगा स्टार शाहरुख खान. He is a famous actor not just within the boundaries of India but has household name as a Bollywood hero as well as a philanthropist across the globe. यहाँ पे मैं किसके बारे में बात करने जा रही हूँ? शाहरुख खान जो एक ग्लोबली पॉपुलर मेगा स्टार है. ग्लोबली मतलब अराउंड द ग्लोब, पूरी दुनिया में मेगा स्टार है. मेगा स्टार इज अ वर्ड यूज फॉर फेमस पर्सन जो एंटरटेनमेंट की फील्ड में और स्पोर्ट्स के फील्ड में फेमस हो, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मेगा स्टार. ही इज़ अ फेमस एक्टर नॉट जस्ट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया. सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे दुनिया में उनका नाम है. बट हैज़ हाउस होल्ड नेम. हाउस होल्ड नेम मीन्स जो एक फेमस पर्सन हो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं जो वेल नोन हो, जिसे पब्लिक जो है जानती हो बहुत अच्छे से. हाउस होल्ड नेम एज ए बॉलीवुड हीरो. एक बॉलीवुड हीरो के नाम से दुनिया उन्हें जानती है. एज वेल एज फिलंथ्रोपिस्ट. फिलंथ्रोपिस्ट मीन्स जो चैरिटी का वर्क करते हो, जो दान वगैरह ज़्यादा करते हो, लोगों की हेल्प करते हो, चैरिटी करते हो अक्रॉस द ग्लोब. अक्रॉस मीन्स फ्रॉम वन साइड टू अदर. आई हैव कम टू नो अबाउट हिम फ्रॉम द वेब, इंटरव्यूज एंड मैगजीन्स. मुझे उनके बारे में वेब मतलब के इंटरनेट से पता चला, इंटरव्यूज से एंड मैगजीन से. He gained the title King Khan from all his admirers because he is a good human being and dearly values his fans because of whom he reached here. उन्हें किंग खान भी बोला जाता है बिकॉज उनके जो फैंस हैं, एडमायर्स मीन्स जो उनके फैंस हैं वो उन्हें एक अच्छा इंसान मानते हैं. बिकॉज जो शाहरुख खान है वो उनकी बहुत वैल्यू करते हैं अपने फैंस की, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो इतने बड़े फेमस पर्सन बने हैं आज. नेक्स्ट इज he came from a very poor family as the financial conditions were not very supportive in initial years of his studies. जो उनकी पढ़ाई के शुरू के टाइम थे उस टाइम उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी फैमिली की वो बहुत अच्छी नहीं थी. इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग ईयर्स और बिगनिंग ईयर्स. Even though he was really good at his studies, he chose to pursue his childhood dream of becoming an actor. चाहे वो स्टडीज़ में बहुत अच्छे थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, बट उन्होंने अपना चाइल्डहुड ड्रीम जो है परस्यू करने का फैसला किया था. परस्यू मतलब फॉलो. उन्होंने अपना जो बचपन का सपना था उसे फॉलो करने का डिसीजन लिया था. ही स्टार्टेड हिज एक्टिंग करियर फ्रॉम थिएटर फ्रॉम वेयर ही वेंट ऑन टू डू सम स्पोर्टिव रोल्स इन द टेलीविजन चैनल डीडी नेशनल एंड बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स. जो उन्होंने अपना एक्टिंग करियर था वो थिएटर से स्टार्ट किया और बाद में वो टेलीविज़न के कुछ स्पोर्टिव रोल्स में एक्टिंग करने लगे. कुछ सीरियल्स में, डीडी नेशनल के कुछ सीरियल्स में उन्होंने एक्टिंग की. देन बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स. बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स एक ईडियम है जिसका मतलब है कि इतनी ज़्यादा हार्डवर्क करना कि आपको रेस्ट करने का भी टाइम ना हो. आप रेस्ट के बारे में भूल ही जाते हो, इतना ज़्यादा हार्डवर्क करते हो. तो उन्होंने हार्डवर्क करना स्टार्ट किया. नेक्स्ट इज from there it was an endless journey of tons of hard work and dedication that he has come a long way in his life and become a renowned superstar.
तो यहाँ से उनकी एक हार्डवर्क की जर्नी स्टार्ट हुई है. दैट हार्डवर्क ऑल्सो पेज ऑफ हिम. सो उन्होंने बहुत सारा हार्डवर्क किया एंड डेडिकेशन के साथ उन्होंने इतनी लंबी जर्नी जो है अपनी कंप्लीट की एंड बिकम ए रिनाउंड सुपरस्टार. रिनाउंड मतलब फेमस, इतने फेमस इंसान बने वो. एवरी डे, हर रोज जो है, every day he wakes up to thousands of his fans from across the country who just wait to get his one glimpse. हर रोज हजारों लोग उनके घर के आगे खड़े होते हैं जस्ट उनकी एक झलक देखने को. ग्लिम्स मतलब एक झलक देखने को. He has successfully managed to give India one of the most iconic acting careers in his acting history. Whenever his films are released, people go crazy to watch him in the cinemas. आइकॉनिक यहाँ पे मैंने वोकैब यूज किया है. आइकॉनिक मतलब जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव सिंबल हो, कि बड़ा ही अच्छा, एट ए हाई पोजीशन. जो उन्होंने है इंडिया को एक आइकॉनिक एक्टिंग करियर दिया है अपनी एक्टिंग हिस्ट्री में. वेन एवर हिज फिल्म आर रिलीज, जब भी उनकी फिल्म रिलीज होती है तो लोग जो है पागल हो जाते हैं इनकी फिल्मों को देखने के लिए. दे आर सो मच क्रेजी अबाउट हिम. नेक्स्ट इज, he is in the limelight for his immaculate acting skills and his ability to lend a hand to the poor and needy by donating millions to the charity and non-governmental organizations. जो शाहरुख खान है वो लाइमलाइट में है. लाइमलाइट मीन्स एक फेमस पर्सनैलिटी होना. एज ए फेमस पर्सन जब हम बोलते हैं कि ही इज़ इन द लाइमलाइट, कि वो बहुत फेमस है, ये फ्रेज तब यूज़ किया जाता है. फॉर हिज इमैकुलेट एक्टिंग स्किल्स. इमैकुलेट मीन्स हैविंग नो फॉल्ट, जो मतलब कि बिना फॉल्ट के हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट एक्टिंग है उनकी. एंड हिज एबिलिटी टू लैंड अ हैंड. लैंड अ हैंड यहाँ पे मैंने इडियम यूज़ किया है जिसका मतलब होता है कि किसी की हेल्प करना, पुअर की हेल्प करना या किसी की हेल्प करना, चैरिटी करना. तो वो इस चीज़ के लिए फेमस है, लाइमलाइट में है अपनी एक्टिंग स्किल्स के लिए और लोगों की हेल्प करने के लिए. बाय डोनेटिंग मिलियंस टू द चैरिटी एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. चैरिटी को देते हैं वो पैसा और एनजीओस को वो हेल्प करते हैं. ही इज़ द ओनली इंडियन एक्टर हु हैज़ बीन ऑनर्ड बाय यूनेस्को फॉर हिज चैरिटी वर्क्स. इंडिया में सिर्फ वही एक्टर हैं जिनको यूनेस्को ने भी ऑनर किया है. ऑनर मतलब रिस्पेक्ट. उन्होंने उनको एज ए अवार्ड देकर रिस्पेक्ट किया है, ऑनर किया है उनका, फॉर हिज चैरिटी वर्क्स. Unlike other Bollywood celebrities, Shah Rukh Khan never flaunts about his charity work on social media. Unlike means not like, कि बाकी बॉलीवुड एक्टर्स की तरह नहीं है शाहरुख खान जो मतलब कि अपने चैरिटी वर्क के बारे में शो ऑफ करते हैं. फ्लॉन्स मतलब शो ऑफ करना, कि शाहरुख खान कभी भी अपनी चैरिटी वर्क का शो ऑफ नहीं करते सोशल मीडिया पे. देन I genuinely feel that he is very down to earth person and humble in nature. He walks out with a charismatic aura, which is not the case with other Bollywood actors. I respect him as a person and follow his social media accounts at Instagram, Facebook and Twitter. मैं जेनुअली ये फील करती हूँ, रियल में ये फील करती हूँ अंदर से कि जो शाहरुख खान है वो बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है. डाउन टू अर्थ का मतलब होता है बहुत ही हम्बल पर्सन होना. ये एक ईडियम है जो हम हम्बल पर्सन के लिए यूज़ करते हैं. हम्बल मीन्स जो जिनमें बहुत ज़्यादा घमंड नहीं होता. He walks out with a charismatic aura, which is not the case with other Bollywood actors. Aura means एक एनर्जी को कहा जाता है. एनर्जी वर्ड के लिए यूज़ करते हैं ऑरा. क्रिस्मेटिक ऑरा मीन्स अट्रैक्टिव एनर्जी. उनमें एक अट्रैक्टिव एनर्जी है जो लोगों को उनकी तरफ खींचती है. आई रिस्पेक्ट हिम एज ए पर्सन. मैं उन्हें एज ए पर्सन बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ एंड उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे उनको फॉलो करती हूँ. Honestly speaking, I always have curiosity to know more about his positive attitude, confidence, hard work, and communication skills. Because he is a great communicator and has excellent public speaking skills. मैं सच्ची में बता रही हूँ कि मुझे एक क्यूरियोसिटी है अंदर से कि मुझे उनके पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में, उनकी जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है उनके बारे में और जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है. बिकॉज ही इज़ अ ग्रेट मोटिवेटर. वो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स उनकी बहुत अच्छी हैं. वो बहुत मोटिवेशन स्पीचेस देते रहते हैं. सो आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ हिम. आई ट्रूली रेकन दैट. रेकन मीन्स बिलीव. मैं ये बिलीव करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ. आई ट्रूली रेकन दैट टू बिल्ड अ पर्सनैलिटी लाइक हिम, उनकी तरह एक उनकी जैसी पर्सनैलिटी बनाने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप अ पॉजिटिव माइंडसेट. एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाना बहुत ज़रूरी है. माइंडसेट मीन्स अपनी जो मेंटल हैबिट्स हैं उनको पॉजिटिव बनाना बहुत ही ज़रूरी है. एंड स्टे कमिटेड टू वंस गोल.
और अपने गोल्स के लिए कमिटेड रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड ए पर्सनैलिटी लाइक अ शाहरुख खान. So the vocabulary words I used here are numerous, curious, globally, megastar, household name, philanthropist, across, admirers, initial, pursue, renowned, glimpse, iconic, limelight, immaculate, flaunts, humble, charismatic aura, reckon, mindset. The idioms I used here: पीपल पर्सन, वो इंसान जो बहुत ही फ्रेंडली हो और जिसे लोगों से बात करना अच्छा लगता हो. देन बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स, इतना ज़्यादा हार्डवर्क करना कि हम रेस्ट करना भूल ही जाते हैं. लैंड अ हैंड, किसी की हेल्प करना. डाउन टू अर्थ, प्रैक्टिकल, रीजनेबल, फ्रेंडली पर्सन, जो एक फ्रेंडली पर्सन हो, जिसे ज़्यादा घमंड ना हो. So thank you so much friends for watching my videos. Kindly subscribe to this channel for more upcoming videos and notifications. Thank you so much. Bye bye. Have a good day.